क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। आज इस चैप्टर के सभी प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा और यह आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस से क्यों लेता है? देखिए इसका आंसर है कि जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समझ गए होंगे इसे। 2 नंबर प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं तथा अंतर बताएं। तो देखिए समानताएं क्या है इसमें कि दोनों प्रकार के श्वसन में, यहाँ पर श्वसन होना चाहिए, श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वायवीय और अवायवीय में दोनों में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यह समानता है। इसके बाद दूसरा समानता है कि दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। ठीक है, और तीसरा समानता है कि दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। यह 3 समानताएं आपके पास है। अब इसका अंतर देख लीजिए दोनों में। तो वायवीय श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, नाम से भी स्पष्ट है, वायवीय श्वसन यानी वायु की उपस्थिति में। ठीक है, और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है, यह जो प्रकार है। अगला इसका अवायवीय क्या होता है वह देखिएगा, तब दोनों में अंतर हो जाएगा। अवायवीय क्या है कि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में और यह अनुपस्थिति में, यह एक अंतर हो गया। दूसरा, यह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इनमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा, इस प्रकार में जो है कम ऊर्जा निकलता है और इसमें अधिक ऊर्जा निकलता है, यह 3 अंतर हुआ। और चौथा, यह प्रकार जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है और यह क्या है, इसका प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तो यह 4 अंतर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती है? देखिए इसका आंसर है कि जब हम श्वास लेते हैं तो धूल कण हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा तो एक गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रश्नलियाँ लेना है, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लेना है। ठीक है, और प्रथम प्रश्नली को ए, दूसरा को बी और तीसरा को सी द्वारा चिन्हित करना है। ठीक है, अब प्रश्नली ए में एक घोंघा रख देना है, प्रश्नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों रखें, और देखना है कि किस प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, यही हम लोग को जांच करना है। तो देखिए प्रश्नली ए में केवल घोंघा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, उसको रखने पर यह आपको परिणाम मिलेगा। ठीक है, प्रश्नली बी में एक जलीय पादप है और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रश्नली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है वह। ठीक है, पादप जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, और यहाँ क्या है, घोंघा है तो यह जीव है एक प्रकार का, तो जीव है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए सी में दोनों है, घोंघा भी है पादप भी है, तो क्या होगा कि पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उस ऑक्सीजन को क्या करेगा घोंघा। ठीक है, घोंघा जलीय पादप घोंघे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेगा और पादप के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन को कौन लेगा,
घोंघा ले लेगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल छोड़ा जा रहा है, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है। और इसमें क्या है, सी नंबर में तो घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है लेकिन पौधा उसको ले रहा है। तो सांद्रता किस में अधिक हुआ? ए में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा, त्वचा द्वारा। और तिलचट्टा के शरीर में किसके द्वारा वायु प्रवेश करता है? तो श्वास रंध्रों द्वारा। यह 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। किस प्रकार? ठीक है, किस पदार्थ के संचयन से? कार्बन डाइऑक्साइड से, लैक्टिक अम्ल से, एल्कोहल से, जल से। किससे ऐंठन होता है? तो अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो शरीर में से जो है टांगों में चल जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल टांग में प्रवेश करता है जिसके कारण जो है टांगों में ऐंठन होने लगता है लैक्टिक अम्ल के कारण। 2 नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? तो यह होता है 15 से 18 मिनट। यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ किस तरफ गति करती है? तो नीचे की ओर गति करती है। यह आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें कॉलम ए से कॉलम बी में सही सही मिलाना है, ठीक है। ईस्ट को किससे मिलाएंगे? डायफ्राम को इसमें किससे मिलाएंगे? इसमें किससे मिलाएंगे? त्वचा को किससे मिलाएंगे? इन सब में पत्तियों को किससे मिलाएंगे? मछली को किससे मिलाएंगे? मेढक को किससे मिलाएंगे? तो देखिए हम आपको आंसर बनाकर नीचे दिखाते हैं। देखिए, ईस्ट को एल्कोहल से मिलाइएगा, डायफ्राम को वक्षगुहा से, त्वचा को केचुआ से, पत्तियाँ को रंध्र से, मछली को क्लोम से, मेढक को फेफड़े और त्वचा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य? 7 नंबर प्रश्न में बताना है। देखिए, पहला वक्तव्य है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो यह तो असत्य है। व्यायाम करेंगे तो श्वसन दर तेज हो जाएगा, धीमी नहीं होगा। यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में और श्वसन रात्रि में होता है। यह गलत है, ठीक है। यह भी असत्य हो जाएगा। फिर ग नंबर है, मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है, त्वचा के साथ साथ फेफड़ा से भी करता है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो यह असत्य है, मछलियों में क्लोम होता है श्वसन के लिए। इसके बाद अंतः श्वसन के समय वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब अंतः श्वसन वायु अंदर जाता है तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। यह सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दी गई पहेली, ठीक है, पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजना है, ठीक है। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिया गया है। देखिए, यह संकेत है हमें नीचे, ठीक है, या ऊपर, या इधर दाएं, या विकर्ण में, ठीक है, या कैसे भी जो है उसको खोजना है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है कीटों की वायुनलियाँ। सेकेंड है वक्षगुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्षगुहा का पेशीय जल, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। 5 नंबर यह है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। और इन 9 का आंसर जो है उसी में से खोज करके हमें देना है, ठीक है। ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, विकर्ण में, कहीं भी, कैसे भी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 का हम बारी बारी से क्वेश्चन आपको आंसर बताते। पहला का हो जाएगा आंसर श्वास प्रणाली, सेकेंड पसलियाँ, थर्ड डायफ्राम,
4 रंध्र, 5 श्वास रंध्र, 6 फेफड़ा, 7 नासा द्वार, 8 ईस्ट और 9 तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा, जो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वहाँ जो मात्रा होगा वह भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होता है। जैसे ऊपर जाइएगा भूमि पर जो वायु की मात्रा है उससे कम होता जाएगा, इसलिए जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। तो यह आपका ख नंबर यह सही हो जाएगा। यह चैप्टर समाप्त हुआ और यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह का क्लास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।